अन्यौन्हासेयो, नमस्ते। मैं हूँ जागृति सेठिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जागृति मोरी देव पर। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो जो मेरे चैनल का नाम है ना, उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि इसमें थोड़ा सा कोरियन एसेंस भी है दे का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कोरियन से जुड़ी हुई है। ऑफकोर्स कोरियंस की फ़ैन कौन नहीं है, उनकी स्किन के, उनके ड्रामास के, उनके सॉन्ग्स के, स्पेशली उनके उसके। आई जस्ट लव देयर होस्ट्स एंड देयर फूड। हमने कितने ड्रामास में देखा है ना, उनके इतने अच्छे अच्छे, इतने टैम्पटिंग फूड होते हैं। मतलब मैं खुद एक प्योर वेजिटेरियन इंसान हूँ, लेकिन फिर भी देखकर मन करता है कि हाँ खाऊँ। लेकिन मैं सिर्फ विश करती हूँ कि अगर मुझे मिले भी तो भी वेज ही मिले। तो आज मैं उन्हीं लोगों की ये जो क्रेविंग्स है ना, उनको थोड़ा कम करने आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कोरियन फूड और इंडियन फूड के बीच में सिमिलैरिटीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल के बिना कैसे होगा, तो उसको भी प्लीज़ दबा दीजिए। तो पर एक और चीज़ से पहले अ वेरी 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 हैप्पी बिलेटेड गणेश चतुर्थी एंड हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो फूड की जो सिमिलैरिटी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट्स किमची एंड अचार। किमची तो हमने बहुत सारे ड्रामाज में सुना होगा, जैसे कि गॉब्लिन ले लीजिए या ये साइकोमेट्रिक, हमने सुना ही होगा, है ना। लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या है। तो बेसिकली किमची कोरियंस की साइड डिश है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अचार होता है। दोनों का जो बनाने का तरीका है वो ऐसा ही है कि स्पाइसेस के साथ होती है, मैरिनेटेड होती है, फिर फर्मेंटेड होती है स्पाइसेस एंड, तो मतलब एकदम अच्छा सा अचारी फ्लेवर आता है। तो ये एक सिमिलैरिटी है। तो बेसिकली हम लोग तो फिर कब से खा रहे हैं कोरियन फूड, नहीं तो ये फर्स्ट हुआ। तो बेसिकली वो वहाँ की किमची हुई और हमारे यहाँ पर उसे हम अचार बोलते हैं एज अ साइड डिश। जो सेकेंड नंबर है वो तो आई थिंक आपने काफ़ी ज़्यादा सुना ही होगा, गमजाजेओन। नहीं भी सुना है क्योंकि थोड़ा अलग नाम है तो याद भी रहने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गमजाजेओन एंड आलू टिक्की, मतलब आलू टिक्की किसको नहीं पसंद। एंड वैसे उनको गमजाजेओन मतलब किसको नहीं पसंद होगा कोरियंस में। तो बेसिकली जब मैंने चेक किया कि इनके बीच में कोई डिफरेंस है भी, तो एक्चुअली मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं मिला। इट्स लाइक कि बस हम जो यहाँ पे खा रहे हैं वही वो वहाँ पे खा रहे हैं, बस नाम बदल दिया। तो बेसिकली फिर हम ये भी कब से खा रहे हैं, मतलब हमें तो ज़माने हो गए खाते खाते, इतने अलग अलग टाइप के, दही वाली आलू टिक्की, मसाले वाली आलू टिक्की, तो ये भी हम खाते हैं। नाउ थर्ड वन जो है वो है याकी मांडू और हमारे यहाँ की गुजिया। याकी मांडू अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ऑथेंटिक नेम है हांगुल में, लेकिन वैसे अगर आप जानना चाहो सो इट्स डम्पलिंग्स। हमने तो सुना होगा ना कि आई वॉन्ट टू बी डम्पलिंग एंड एवरीथिंग। तो उनके वो जो डम्पलिंग्स रहते हैं वो स्पाइस्ड रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे गुजिया होती है तो होली के टाइम पे हम उसको मिठाई की तरह यूज़ करते हैं। तो वो नॉर्मली उसे स्पाइस की तरह खाते हैं, मतलब स्पाइसी फूड की तरह। हम यहाँ पे उसे डेजर्ट की तरह खाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। एंड जो फोर्थ है वो है शेव्ड आइस। मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग ऐसे खाते हैं ना, हमको कितना ज़्यादा पसंद रहता है ना कि हम लोग ऐसे आइस ना अलग अलग तरह से खाते हैं, कि कहीं आइसक्रीम डाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको आइस की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी गर्मी पड़ती है, हर जगह गर्मी पड़ती है एज़ यूजुअल। तो जब कोरियंस को काम डाउन होना होता है या कुछ रहता है तो वो भी हमारी तरह ही शेव्ड आइस का इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर जिनकी जो मर्ज़ी आए वो डाल सकते हैं, जैसा ठीक लगे वैसा। कंडेंस मिल्क भी डालते हैं, नट्स भी डालते हैं, अवाकाडो भी डाल देते हैं कुछ लोग लेकिन खैर वो उनकी अपनी चॉइस होती है। सो बेसिकली लोग डेजर्ट की तरह भी यूज़ कर लेते हैं इन अ हेल्दी वे। हम लोग यहाँ पे नट्स डाल के, कंडेंस मिल्क डाल के, या जो हम लोग ऐसे करके करते हैं काला खट्टा, तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी होते ही हैं। तो यार, एंड जो मेरा जो लास्ट वन है, दैट्स फिफ्थ। हम लोगों ने फ्राइड राइस बहुत खाए होंगे, वेज भी आते हैं, नॉन वेज भी आते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है फ्राइड राइस अपनी मम्मा के हाथ के। लेकिन अगर आप ऐसे जानना चाहो कि वो लोग ऐसा क्या खाते हैं, तो वो होता है किमची फ्राइड राइस। तो जैसे कि किमची का मैंने आपको बताया था कि अचार, तो बेसिकली वो भी मतलब वही हुआ, स्पाइसी फ्राइड राइस, तो अचारी फ्लेवर, तो थोड़ा खट्टा। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, जो वो खाते हैं वो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं वो खाते हैं। लेकिन क्योंकि जगह अलग अलग है, लोगों की प्रेफरेंसेस अलग अलग है, तो उनके फूड्स थोड़े डिवाइड रहते हैं। दैट्स इट। तो ये कुछ मिनिमम
टू मैक्सिमम नहीं, एक्चुअली मिनिमम ही है। और भी बहुत से हमारे जो कम्युनिटीज़ है ना उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन वो अपने इस चैनल में नहीं। थोड़ा स्पिरिचुअल वे डालने के लिए आपको मालूम है कि आपको उसके लिए कहाँ जाना है, लेकिन वो चैनल कौन सा है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। वैसे वो भी मेरा ही चैनल है जिसका नाम है ड्रीम कैचर। तो आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो मैंने पहले बोला था वो मैं अभी भी बोलूँगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए एंड आगे मेरे साथ बने रहिए ऐसे और वीडियोस के लिए। बाय बाय, टाटा। क्या बोलूँ, जालेसा।